हाँ, हेलो दीदी, भैया, भाभी, प्रणाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि देखिए, क्या हुआ कि मेरी तबीयत ठीक है, तबीयत में दिक्कत नहीं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग निश्चिंत रहिए। तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं थी। तो हुआ ये कि गुलपुलिया को बुलाने का शौक था, आप लोगों को बुलाने का शौक था, आप लोग आए भी नहीं हैं, पापा भी बहुत दिन से नहीं आए। मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, तो ऑब्वियसली आदमी मिस करता है अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो पहले से प्लान भी था, तो अचानक से जब आप लोगों ने बोला, तो मुझे उसका झटका लगा, उसका अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ। गुलपुलिया से नहीं मिल पाएँगे पूरे 1 साल, उस चीज़ का दुःख हुआ। अम, और रीज़न जो आप लोग बता रहे थे, वो मेरे को एकदम मतलब कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा था। अ, बट यहाँ तक भी बात ठीक थी, यहाँ तक हम बात कर रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन फिर आप लोगों ने, भैया ने पापा को फ़ोन दे दिया। अब बात से समझिए कि हम लोग आपस में कंटिन्यूअसली पापा जिस तरह से सारी बातें करते हैं, या जो काम वो करते रहे हैं, उसका हम लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अब अगर उनको हम दे देंगे अपने बिहाफ़ पे बात करने के लिए, तो वो वैसे ही बातें करेंगे। तो वही हुआ बेसिकली। पापा को भैया ने फ़ोन दिया कि वो थोड़ा बात समझाएँ, लेकिन वो अलग ही टैंजेंट पे चले गए। अब तो वो टैंजेंट जो उन्होंने पकड़ लिया, वो उनका टैंजेंट था कि भैया, सोचता आदमी थोड़ी है कि बीमार पड़ जाएगा, तुम ध्यान नहीं दिया इसीलिए। मतलब वो ऐसा। अच्छा, दूसरी बात है कि मेरी तबीयत खराब है, फिज़िकली तो हैं ही, फिज़िकली मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं, और ये भी वजह है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। मेरी फिज़िकल कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं बहस कर सकूँ। साँस फूलने लगता है मेरा, खाँसी हो जाती है, दर्द होने लगता है। फिज़िकल कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं बहस करूँ। और दूसरा, छोटी दीदी, आपको याद होगा, मैंने बोला भी था कि मेरी अब ऐसी मनोदशा हो गई है, मेरा रेपुटेशन है कि मैं हर बात पे गुस्सा हो जाता हूँ या चिल्ला पड़ता हूँ लोगों पे। तो मैंने बोला था ना आपको, छोटी दी, इस बार टाटा आया था कि मैं अब नहीं चिल्लाऊँगा किसी पे, मैं चिल्लाऊँगा नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दुःख नहीं होगा, नाराज़गी नहीं होगी, लेकिन मैं चिल्लाऊँगा नहीं। तो जिस समय पापा ये सब बात करने लगे, मेरा नेचुरल टेंडेंसी होता है कि मैं चिल्ला पड़ता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन 2 रीज़न थे। पहला कि मेरी फ़िज़िकल इनकैपेसिटी है कि मैं चिल्ला नहीं सकता, और दूसरा कि मैंने सोचा है कि मैं नहीं चिल्लाऊँगा। बड़ों पे बिल्कुल नहीं चिल्लाऊँगा। छोटों पे भी नहीं चिल्लाऊँगा, बट बड़ों पे बिल्कुल नहीं चिल्लाऊँगा। तो इसीलिए मेरे को दिमाग ही मेरा फ्रीज़ कर गया कि अब मैं क्या बोलूँ पापा से? यहाँ गुलपुलिया से मैं मिल नहीं पाऊँगा, 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा अब मुझे मिलने में। जहाँ गुलपुलिया से मिलने की उम्मीद थी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, वहाँ गुलपुलिया से अब 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा मिलने में। तो वो दुःख था हमें। गुलपुलिया, मतलब आपको अंदाज़ा है कि हम कितना अटैच हैं हम लोग, सब लोग। तो वो झटका था, आप लोग नहीं आ पाएँगे। सारी तैयारी करी थी मैंने, मेहनत करी थी सब चीज़ें कराने की, एक्साइटमेंट था, और उल्टा फिर पिताजी अलग ट्रैक पे चले गए। तो उस वजह से ब्रेन मेरा फ्रीज़ कर गया, और मैंने कहा कि यार, मुझे बहस नहीं करनी है। अब ये लोग मेरे से, मैं क्या समझाऊँ? मैं समझाने की स्थिति नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। और ऊपर से बात जो हो रही है, पिताजी जो बात कर रहे हैं, वो एकदम ही बिना सर-पैर की बात कर रहे हैं। बीमार किसी को, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप किसी को, इतनी बड़ी चीज़ हुई है, आप, अब पिताजी को एक्सीडेंट हो गया था, तो हम थोड़ी उनको बोलने गए कि आप काहे एक्सीडेंट कर लिए, हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो वो इस तरह की चीज़ें करने लग गए थे, और कंटिन्यूअस 1 बार किया उन्होंने, मैंने सुना, 2 बार किया, मैंने सुना, लेकिन उनका चल रहा था, रामायण चल रहा था। तो मैंने फिर वो गुस्सा होके मैंने कहा कि थोड़ा गैप देता हूँ, थोड़ा ब्रेक देता हूँ, और गैप और ब्रेक के बाद फिर तसल्ली से बात करेंगे। तो यही बात थी। अब दूसरी बात, छोटी दीदी की बात हुई परसों,
कल या परसों नेहा से। तो मुझे सारी बातें समझ में आई और मेरा भी समझ में आया कि ठीक है, हर चीज़ आदमी नहीं कर सकता है अपने मन से, या हर चीज़ अपने मन से नहीं हो सकती है। तो मुझे बात समझ में आई है कि प्रॉब्लम्स हैं, और उनका अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाभी की जॉब नहीं है या रहेगी। तो भाभी की जब जॉब नहीं रहेगी, तो नेचुरली उससे फ़र्क पड़ेगा कि भैया पे अकेले बोझ आएगा सब चीज़ का। दूसरी बात ये है कि ये संभव नहीं है कि गुलपुलिया आ जाए और भैया को मैं दूर रखूँ गुलपुलिया से महीने 2 महीने के लिए। वो मैं दुःख भैया को नहीं दे सकता, ना भाभी को। मतलब भाभी के से तो संभव ही नहीं है, बट भैया को मैं वो मतलब भैया ने जो ऑप्शन दिया था मुझे कि गुलपुलिया आ जाएगी, मैं नहीं आऊँगा, वो मैं नहीं, वो मुझे उसी समय कबूल नहीं था। और अभी भी मैं नहीं चाहता कि महीने, 2 महीने, 5 दिन, 10 दिन, यार भैया को मैं देखता हूँ ना, और कोई भी आदमी मतलब गुलपुलिया ऐसी है कि हम लोगों को इतना अटैचमेंट है, तो भैया को तो जो अटैचमेंट है सो है ही, तो वो ऑप्शन तो नहीं था। तो इसलिए इन सब के मद्देनज़र हमने यही सोचा कि इस साल ये चीज़ नहीं किया जाए। तसल्ली से आप अपना चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और सब चीज़ बन ही गया है। अगले साल इसको ढंग से किया जाएगा, और पूरी तैयारी रहेंगी और सब चीज़ रहेगा। सिचुएशन सेम रहेगी और बेहतर ही रहेगी। तो अगले साल कोशिश करेंगे, और इस बीच में नवंबर दिसंबर में तो आएँगे ही हम लोग। हो सकता है इससे पहले कोई फंक्शन हो, कुछ हो तो आ जाएँ। तो कहने का मतलब है कि ये सारी रीज़न समझ में आती हैं कि ठीक है, घर में ज़रूरतें पड़ जाती हैं, परेशानी है, कुछ ऐसे वो हैं, ये हैं। लेकिन जो पिताजी जो लाइन पकड़ लिए, तो उससे मेरा दिमाग और गुस्सा हो गया, और मैं बहस नहीं कर सकता, मैं चिल्ला नहीं सकता आप लोगों पे। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, अभी भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख के समझ लीजिए और मुझे फिर समझाना बहुत नहीं पड़े। लेकिन सच वाली ना मेरी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है ये सब चीज़ों में बहस करने की, और ना मैं चाहता हूँ अब अ, इस तरह से बहस करना या आप लोगों पे चिल्लाना। वो वो चीज़ मैं बदल देना चाहता हूँ। जैसे मैं अपना हेल्थ पे अब कंट्रोल करना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी बड़े पे चिल्लाऊँ। तो यही मैसेज देना था।